गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 हिंदी मीडियम प्रश्नावली 5.4 प्रश्न नंबर 1 है निम्न के क्या माप हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट है एक समकोण, सेकंड है एक ऋजुकोण। अब समकोण का मान कितना होता है 90 डिग्री, तो लिख देंगे इसका 90 डिग्री। और ऐसे ही एक ऋजुकोण का मान होता है 180 डिग्री। आगे देखो प्रश्न नंबर 2 है बताइए सत्य या असत्य। तो देखो इसमें ए है एक न्यून कोण का माप कम होता है 90 डिग्री से। ये कथन सत्य है क्योंकि न्यून कोण का माप हमेशा ही 90 डिग्री से कम होता है। दूसरा है एक अधिक कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है। ये कथन असत्य है क्योंकि अधिक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है। तीसरा है सी एक प्रतिवर्ती कोण का माप बड़ा होता है 180 डिग्री से। ये कथन सत्य है। डी है एक संपूर्ण घूर्णन का माप बराबर 360 डिग्री। घड़ी में घंटे की, मिनट की या कोई भी सुई एक पूरा राउंड लगाएगी तो 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये कथन सत्य है। ऐसे देखो ई यदि एम कोण ए बराबर 53 है, एम कोण बी बराबर 35 है, तो एम कोण ए बड़ा होगा एम कोण बी से। ये कथन भी सत्य है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित के माप लिखिए। ए कुछ न्यून कोण, बी कुछ अधिक कोण, प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। तो देखिए न्यून कोण का मान हमेशा 90 डिग्री से कम होता है, तो 90 डिग्री से कम कोई भी आप दो कोण लिख सकते हो। यहाँ आपके पास आंसर में लिखा हुआ है 35 और 20, कोई भी कोण लिख सकते हो, 90 से कम होना चाहिए। दूसरा है कुछ अधिक कोण, दो उदाहरण। अधिक कोण 90 से अधिक होता है, 180 डिग्री से कम होता है, तो कोई भी कोण लिख सकते हो। 91 में लिख सकते हो, 92 में लिख सकते हो, 95 में लिख सकते हो, कोई भी दो कोण लिख सकते हो। तो यहाँ लिखा हुआ है आपके पास 110 और 135। फिर आगे देखो प्रश्न नंबर 4 निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनके माप लिखिए। आपको ये कोण चांदे की सहायता से मापना है, डी की सहायता से मापने हैं। ये आपकी बुक में अलग भी हो सकते हैं, तो आपको आपकी बुक के अनुसार नाप के लिखने हैं। जैसे आप इनको नापोगे तो ए 40 या 45 का आएगा, बी 125 या 130 के बीच आएगा, सी आएगा 90 डिग्री। लेकिन आपकी बुक में 95 भी हो सकता है। देखने पे ये बिल्कुल सीधा लगेगा, लेकिन जब आप नापोगे तो ये 95 हो सकता है या 90। ऐसे डी में 3 कोण हैं। इसमें फर्स्ट आएगा 60 का, और सेकंड आएगा 125, और थर्ड आएगा इसका 95 का। आगे देखो प्रश्न नंबर 5। अब प्रश्न नंबर 5 है किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए और फिर मापिए। कोण ए का माप, कोण बी का माप। ये कोण ए और कोण बी दो हैं, तो देखिए देखने में भी पता लग रहा है कोण बी बड़ा है। पहले लिख दिए कोण बी बड़ा है। कोण ए का मान 40, कोण बी का मान 65 डिग्री। प्रश्न नंबर 6 निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए फिर मापन द्वारा पुष्टि कीजिए। तो कौन से कोण का माप बड़ा है, दूसरे कोण का माप बड़ा है, तो आंसर हो जाएगा दूसरे कोण का माप बड़ा है। और इन दोनों का आपको डी से मापना है, डी से माप के फिर आंसर लिख देते हैं, तो दूसरे कोण का माप अधिक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 7 है न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजु कोण से रिक्त स्थानों को भरिए। ए वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है, खाली स्थान होता है, समकोण से कम होता है, मतलब 90 डिग्री से कम वाले कोण को क्या बोलते हो, न्यून कोण, तो इसमें आ जाएगा न्यून कोण। दूसरा है बी वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक है, खाली स्थान होता है, समकोण से अधिक होता है, उसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण, तो इसमें आ जाएगा अधिक कोण। सी वह कोण जिसका माप दो समकोण के योग के बराबर होता है, दो समकोण के योग, ऋजुकोण होगा। ऋजुकोण मतलब 180 डिग्री, दो समकोण 90 180, तो 180 डिग्री का ऋजुकोण। डी यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है तो प्रत्येक कोण होता है। अब दो कोणों का योग समकोण के बराबर, समकोण मतलब 90 के बराबर है, 90 में 2 का भाग दिया तो 45 वाले कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण, तो आंसर आ जाएगा न्यून कोण। ऐसे देखो ई यदि दो कोणों के मापों का योग ऋजु कोण के माप के बराबर है, इनमें से एक कोण न्यून कोण है, तो दूसरा कोण कौन सा होगा, अधिक कोण ही होगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 8। अब प्रश्न नंबर 8 नीचे दी गई आकृति में प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए, पहले देखकर आकलन कीजिए और फिर चांदे से मापिए। तो देखिए इनको हमको नापना पड़ेगा डी की सहायता से। जब आप डी से नापोगे तो इसका फर्स्ट जो कोण है ऊपर यह आएगा, इसको ना मापोगे तो आप 30 डिग्री का आएगा, लेकिन बुक में
आपकी बुक में ज़्यादा का भी हो सकता है, तो आपको आपकी बुक से नाप के लिखना है। ऐसे ही इसका सेकंड ऊपर वाला ये आएगा 120 का भी हो सकता है, 125 का भी हो सकता है, क्योंकि आपको आपकी बुक से एग्जैक्ट जो आपकी बुक में हो वही नाप के लिखना है। सी है 60 डिग्री और डी है 150 डिग्री। आगे देखो प्रश्न नंबर 9। अब प्रश्न नंबर 9 है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच के कोण का माप ज्ञात कीजिए। अब देखो ये वाला कोण है प्रातः 9 बजे में कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो ये तो 90 हो जाएगा, 90 डिग्री समकोण। ऐसे ही दोपहर 1 बजे घड़ी में पूरे राउंड में 360 डिग्री होती है, तो 360 में अगर 12 का भाग दोगे कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा, तो 1 बजे में कितना हो गया, 30 डिग्री न्यून कोण। और साढ़े 6 बजे सीधी लाइन है, सीधी लाइन में मतलब 180 डिग्री वाला ऋजु कोण। आगे देखो प्रश्न नंबर 10। अब देखो प्रश्न नंबर 10 है, खोज कीजिए दी हुई आकृति में चांदा 30 डिग्री दर्शा रहा है। चांदा मतलब डी। इसी आकृति को एक आवर्धन शीशे द्वारा देखें। आवर्धन शीशा मतलब जो शक्ल देखते हैं अपन डेली यूज में लेते हैं, उस शीशे में क्या ये कोण बड़ा हो जाता है, क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है? तो देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो लिखते हैं नहीं, केवल चित्र का आकार बड़ा होता है परंतु कोण का माप वही रहता है। जैसे आप कोई भी चीज़ देखोगे तो उसमें चीज़ बड़ी हो जाएगी, कोई भी चीज़ है वो बड़ी दिखेगी लेकिन साइज़ तो वही रहेगी, तो ये आकृति बड़ी दिखेगी लेकिन इसका कोण 30 डिग्री रहेगा। आगे देखो फिर प्रश्न नंबर 11, मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। ये सारणी दी हुई है आपके पास, कोण AOB, कोण AOC, कोण BOC, कोण DOC, कोण DOA, कोण DOB, माप और प्रकार कि कौन सा है, ऋजु कोण है, समकोण है। तो देखिए इसका हल देखते हैं। AOB, अब अगर AOB को मापोगे आप तो ये आएगा 40 डिग्री, ये आएगा 40 डिग्री, और 40 डिग्री वाले कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण। ऐसे देखो दूसरा AOC, अगर AOC को मापोगे तो यह आएगा 120 डिग्री भी आ सकता है, और 30 डिग्री आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखना है आपको, तो 130 डिग्री आएगा। 130 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, अधिक कोण, तो लिख देंगे अधिक कोण। ऐसे देखो BOC समकोण आएगा, तो ये 90 डिग्री। आगे DOC को नापोगे तो ये आएगा आपके पास DOC, ये भी 90 डिग्री। फिर DOA को मापोगे तो 140 डिग्री अधिक कोण, और DOB ये आएगा 180 डिग्री ऋजु कोण। तो ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। आपको ये होमवर्क आज अपनी फेयर नोटबुक में करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल करेंगे।